नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिविल टेक सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। अब मैं जो आपका कोर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें आप इंट्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं अपने पॉलिटेक्निक के पूरे जर्नी के दौरान, जो सबसे पहला सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कई बार इसका नाम जो है बिल्डिंग मटेरियल भी लिया जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बताता भी जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं, ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे बहुत परेशान होते हैं कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, तो बेटा ये लिखा हुआ है, एक बार देखना जरूर। और कोई भी सवाल, आधे सवालों के जवाब तो इसी में है, ठीक है ना। बाकी भी कोई सवाल जवाब करना हो, कॉन्टेक्ट नंबर आपका दिखा गया है, उससे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट समय होता है सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे के बीच में। उसके बाद या पहले करेंगे तो डांट सुनेंगे, ठीक है। अब ये चीज यदि आपने पूरा देख लिया कि हाँ इस पर इंफॉर्मेशन है, मैं आपको आज एक नया सब्जेक्ट जो आपका जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। देखिए बाकी सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। उसमें जो है वो कॉमन सब्जेक्ट ज्यादातर होते हैं, जैसे आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, उसके अलावा इंजीनियरिंग, ड्राइंग पढ़ते हैं। तो अभी मैं ड्राइंग का भी इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दूंगा, बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन बट मैं आपको आज जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, दैट इज, जिसको हम लोग पहले, आज तो उसका नाम जो है, आज उसका नाम जो है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है ना। तो इसके पहले जो कुछ सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ था, उसके पहले इसका नाम दूसरा हुआ करता था। क्या हुआ करता था मैं आपको बता दूं, तब उसका नाम हुआ करता था क्या, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल। अब ये बिल्डिंग मटेरियल क्या है, तो बिल्डिंग मटेरियल का जो बुक वाले छापते हैं ना, तो मैंने कई बार पब्लिकेशन को भी मैसेज किया था कि इसके रिगार्डिंग कि छोटी छोटी कमियों को अपने दूर करिए। किताब का जैसे सब्जेक्ट का नाम था बिल्डिंग मटेरियल, उन्होंने किताब का हिंदी में उन्होंने किताब छापी और किताब का नाम लिख दिया यहां पे क्या, भवन निर्माण पदार्थ। ये किताब का नाम उन्होंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है ना। मैं आपको इतनी बेसिक बात क्यों बता रहा हूं, बताता हूं बहुत जल्दी क्यों बता रहा हूं। तो उन्होंने इंग्लिश में किताब का नाम ये रखा और किताब का जो हिंदी नाम लिखा उन्होंने भवन निर्माण पदार्थ लिख दिया। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप जो, अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें आप जितने भी मटेरियल यूज होते हैं ना बनाने में, घर, मकान, उसके बाद ब्रिज, रोड, कोई भी जो सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, वो बनाने के जितने मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप जो किताब का नाम रखे हैं भवन निर्माण पदार्थ, यानी वो पदार्थ जो भवन निर्माण में काम आते हैं, क्या ये पदार्थ केवल भवन के ही निर्माण में काम आते हैं, भवन यानी बिल्डिंग के ही। तो उनका कोई जवाब उस समय आया नहीं, शायद उनको मेरा सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है भवन, और बिल्डिंग का मतलब बिल्ट से लिया गया। बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो बिल्डिंग मटेरियल का मतलब होता है बनाने वाले पदार्थ। बनाने वाले पदार्थ, अब क्या बनाने वाले, बिल्ड करने वाले पदार्थ। तो इस बिल्डिंग का अर्थ कभी भी भवन नहीं था। वैसे बिल्डिंग का मतलब भवन भी होता है, लेकिन बिल्डिंग का जब वो नाम रखा गया था तो वो बिल्डिंग मटेरियल, यानी द मटेरियल विच आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग, यानी या द मटेरियल विच आर यूज्ड टू बिल्ड, यानी ऐसे पदार्थ जो बिल्ड करने के लिए बनाए जाते हैं, उन पदार्थों के बारे में पढ़ना। तो उन्होंने इसका मतलब ये वाला ले लिया, जो कि पूर्णतः गलत था। बिल्डिंग का अर्थ असल में बनाने वाले पदार्थ या बिल्ड करने वाले पदार्थ से लिया गया। इसीलिए किताब वालों ने तो नहीं बदला नाम। पुरानी किताब आप उठाएंगे 2-4 साल पहले की, तो उन्होंने तो नाम नहीं बदला, लेकिन अब आप बोर्ड ने ही अपना नाम बदल दिया। सिलेबस में उन्होंने इसका नाम ही रख दिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम निर्माण पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, और ये एक अच्छा नाम था, क्या, निर्माण पदार्थ, ठीक है। तो निर्माण पदार्थ, इसका मतलब हर वो मटेरियल जो निर्माण में काम आएंगे, उन पदार्थों के बारे में आपको पढ़ना। तो इसके बारे में अलग अलग स्टेट हैं, मतलब आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, कोई अगर अलग जगह से है, कोई अलग जगह से है, तो जो लोग भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो एक चीज जान लें कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर उनको सिलेबस में कई सारे मटेरियल्स के बारे में पढ़ना पड़ सकता है। वो अपने अपने बोर्ड से मिला लेंगे, उनका होगा। मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड को अभी फॉलो कर रहा हूं, लेकिन सारे स्टेट का कवर होगा आगे पीछे करके। तो मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के सिलेबस में, बोर्ड में
क्या क्या टॉपिक है, किन किन पदार्थों के बारे में आपको पढ़ना है जो आगे बिल्ड करने के काम आने वाले हैं। ठीक है, अब वो क्या है, तो देखिए डिटेल थ्योरी, ये आपको पीडीएफ कहां मिलेगी, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि देखिए ये जो आपको काफी धुंधला सा दिख रहा होगा, रीजन ये है कि बोर्ड वाले बहुत हल्का हल्का लिखते हैं। ये पीडीएफ हमने नहीं बनाई है, ये आपके बोर्ड के साइट पर मिला है ये पीडीएफ। तो हम तो बनाते तो डार्क लिखते हैं यहाँ पे, ये सब चीजें करते, लेकिन मैं आपको इसलिए इसको दिखा रहा हूं कि आपकी साइट पर ऐसे ही सिलेबस इस टाइप का पीडीएफ आपको मिलेगा। और ये पीडीएफ मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूं, आपको अभी हो सकता है थोड़ा ब्लर दिखे, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको केवल सुनने का प्रयास करिए। हम लोग केवल सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं आज इसका, कि क्या क्या चीजों को पढ़ना है। तो इसको जब देख लेंगे, इसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा, अपने से कुछ भी उल्टा सीधा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे उतना ज्ञान है, वो सब नहीं। मैं इन्हीं टॉपिक को लेके आगे चलूंगा, एक दो चीजें अतिरिक्त जो मुझे लगेगा कि जरूरत है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें से कुछ नहीं छोड़ूंगा। बाकी आप कहीं भी पढ़ेंगे, आपको कोई भी सिलेबस को दिखा दिखा के ठीक से नहीं पढ़ाता है। सिविल टेक पर आप ये देखेंगे कि सिलेबस को दिखा के एक एक पॉइंट को क्लियर कराया जाएगा आपको। ठीक है, आपका आपके बोर्ड की साइट पे सिलेबस इस तरह से इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में, दोनों में पढ़ाऊंगा, दोनों लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलता है इसमें, वो मिलता है बिल्डिंग, क्या वो मिलता है आपका बिल्डिंग स्टोन, यानी इमारती पत्थर। यानी हम लोग सबसे पहला पदार्थ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पत्थरों के बारे में। अब पत्थरों का प्रयोग कहां होता है सर, इमारती पत्थर, यानी पत्थर, इमारती का मतलब क्या हुआ, इमारत में प्रयोग होने वाले, ठीक है ना। यानी किसी भी पत्थर तो बहुत है यार, लेकिन कोई पत्थर उठा के, हीरा भी पत्थर है, तो क्या हीरा इमारती पत्थर है? हीरा भी क्या है, स्टोन है, लेकिन क्या वो इमारती पत्थर है? तो जवाब है कि नहीं। तो इमारती पत्थरों के बारे में हमें पढ़ना है, यानी उन पत्थरों के बारे में जो किसी न किसी तरह के कंस्ट्रक्शन में प्रयोग होंगे। तो हमें सबसे पहला चैप्टर पत्थरों के बारे में पढ़ना है, और पत्थरों के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो पूरा यहाँ लिखा गया। तो चलो ये मैं तुमको पढ़ाते समय जब स्टोन चैप्टर स्टार्ट करूंगा, पहला चैप्टर में स्टोन स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं ये पूरा क्या करूंगा, आपको ये वाला टॉपिक फिर दिखाऊंगा। अभी मैं झटके से बस समझा रहा हूं कि पहला चैप्टर बिल्डिंग स्टोन, उसके डिटेल्स को मैं स्टोन पढ़ाते समय भी दिखाऊंगा। पहला चैप्टर स्टोन हो गया, स्टोन में इतने सारे टॉपिक हैं, उसके अलावा दो और टॉपिक हैं, वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन है, क्वायरिंग ऑफ स्टोन बाय ब्लास्टिंग एंड इट्स इफेक्ट, स्टोन को कैसे तोड़ा जाता है, डायनामाइट से विस्फोट कैसे कराया जाता है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो ब्रिक एंड टाइल्स के बारे में पढ़ना है, यानी ईंटों के बारे में और टाइल्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि एक तरह से सभी की सभी क्या है, क्ले प्रोडक्ट्स हैं। यानी सब की सब किससे बनी है, बताइए, ये सब किससे बने हैं, क्ले से, यानी मिट्टी से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। तो उनमें बहुत सारा, बहुत लंबा टॉपिक है ब्रिक एंड टाइल्स, काफी लंबा टॉपिक है। तो देखो स्टोन वाला तो हो सकता है हम लोग एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर लें, एक ही लेक्चर में, या ज्यादा 2 लेक्चर में, लेकिन ब्रिक वाला 2 से 3 लेक्चर ले सकता है, काफी लंबा टॉपिक, इतने सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद आपको मतलब हर चीज इसके बारे में, फिर उसके बाद मैं यदि बात करूं आपसे ब्रिक के बाद में, एक सेकंड, ब्रिक के बाद में अगला टॉपिक यदि मैं बात करूं ब्रिक का, ये पूरा खत्म करने के बाद तो तीसरा टॉपिक सीमेंट है। अब देखिए पहला स्टोन हो गया आपको पढ़ना है, दूसरा आपको ब्रिक पढ़ना है, तीसरा मैं आपको छोटा सा टॉपिक जो पढ़ा दूंगा हल्का सा, वो मैं पढ़ा दूंगा लाइम, यानी चूने के बारे में। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक लेक्चर में इसका पढ़ा दूंगा, ताकि एक तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए थोड़ी सी, ताकि कंपटीशन में आगे काम आ जाए आपकी। ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि कई जगहों के स्टेट बोर्ड में लाइन चैप्टर दिया गया है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर बस लगेगा, एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, खत्म हो जाएगा लाइन। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला पदार्थ। और मैं सीमेंट को जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आप देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या, और कैसे आप एकदम इस तरीके से घुस के दिमाग में पढ़ेंगे। काफी थ्योरेटिकल पेपर होता है इसका, जैसे लिखने वाला है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप चीजें नहीं है, लेकिन नई चीजें जानने को बहुत सारे मिलेंगी, आप अच्छे से समझेंगे सिविल इंजीनियरिंग को। तो सीमेंट टॉपिक पढ़ेंगे पूरा, ये सीमेंट के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, ये पढ़ेंगे। दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेगा। जो सीमेंट वाले टॉपिक है दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेगा। उसके बाद अगला है टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट। टिम्बर क्या होता है, देखो एक होता है लकड़ी जिसको बोलते हैं वुड, वुड मतलब लकड़ी, और टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी, यानी वुड दैट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, वो कहलाती है टिम्बर। तो टिम्बर वो लकड़ी जैसे जिनका प्रयोग, अब केले की लकड़ी टिम्बर थोड़ी है, लेकिन वुड है, ठीक है ना। अमरूद की लकड़ी वुड में नहीं है, टिम्बर में नहीं आएगी। वुड मतलब कोई भी लकड़ी, और टिम्बर मतलब वो लकड़ी जो यूज हो रही हो बिल्डिंग वगैरह में। अब वो लकड़ी कौन सी कहाँ यूज होती है वो सब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है।
टिम्बर के बाद जो ये टिम्बर टॉपिक हो जाएगा पूरा पूरा टॉपिक डिटेल में। उसके बाद आता है पेंट एंड वार्निशेस, यानी आप जो पेंट वगैरह करते हैं उनके बारे में पढ़ना है, वार्निश जो करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपका जो आता है पेंट और वार्निशेस के बाद में आता है आपका मेटल। मेटल मतलब जो धातुओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। धातु मतलब जितने भी लोहे के या फिर एल्युमिनियम के, पीतल के, वो सब जितने मेटल्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आता है मिसलेनियस मटेरियल, जैसे आप कल मार्केट में क्या है, प्लास्टिक है, ग्लास है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी मार्केट में नए नए मटेरियल भी आ रहे हैं, इसलिए उनको विविध, मिसलेनियस मटेरियल मतलब होता है विविध पदार्थ। क्या होता है? विविध मतलब जो भी छूटा छटका हो वो विविध पदार्थों को इसके अंदर चैप्टर में पढ़ लेंगे। यानी आप चैप्टर को बांटे तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्टोन पढ़ना है, दूसरे में आपको ब्रिक पढ़ना है, तीसरे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं है तो नहीं, लाइम, चौथा आपका हो जाएगा सीमेंट, पांचवा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिम्बर, छठवां आपका हो जाएगा मेटल्स, नहीं छठवां नहीं, एक मिनट, इस टिम्बर के बाद फिर आ जाएगा पेंट, और उसके बाद आ जाएगा आपका मेटल्स, और उसके बाद आ जाएगा आपका मिसलेनियस। यानी ये 8 टॉपिक हम लोग को कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ने हैं विथ नोट्स। पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स रहेगी, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। आपका एक लेक्चर, जो पहला लेक्चर होगा, ठीक है ना, वो मैं फ्री रखूंगा। वैसे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मैं दिखूंगा, कुछ पुराने लेक्चर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाए गए हैं, लेकिन बस उसमें ये अंतर रहेगा कि उसमें नोट्स वगैरह आप नहीं ढूंढ पाएंगे, और जो नई क्लासेस होंगी उनकी नोट्स हिंदी और इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। वैसे भी जो लोग बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहते हैं, कुछ भी नहीं कि हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो वो लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सर्च करें, मैं आपको मिल ही जाऊंगा, वो वाले पढ़ लीजिए। ये थोड़ा उससे बेटर क्लास होगी, बस इतना ही अंतर आएगा दोनों में। तो ये क्लासेस पूरी तरह से ऐप पे होंगी। एक क्लास मैं फ्री इसलिए रखूंगा, पहला स्टोन वाला, ताकि आप देख लें कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है और जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है। जब आप वो देख लें तो ऐप पर आगे की क्लासेस आपकी पूरी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, सिलेबस आपने देख लिया क्या क्या पढ़ना है। मैं कवर कैसे करूंगा, सबसे पहला टॉपिक उठाऊंगा स्टोन का, उसके नोट्स को यहाँ पर लगाऊंगा पूरा, और आपको डायग्राम्स के साथ में पूरा दिखा करके पढ़ा डालूंगा। तो आपकी ईमानदारी है कि अच्छे से पढ़िए। नोट्स को इसके आप प्रिंट करा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जो लिखने वाली नोट्स होगी तो मैं बोलूंगा बेटा इसको लिख के नोट्स बनाओ, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नोट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको जहां कम पैसे में प्रिंटिंग होती हो वहां से करवा के अपने पास रख सकते हैं, डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इसका बुक लेने की भी कोई जरूरत आपको नहीं है। ये क्लियर मैं कर दे रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की किताब खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं। जब कोई किताब खरीदनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप जितने पैसे में एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की किताब खरीदेंगे उतने पैसे में आप सिविल टेक पर पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, और उसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। चॉइस इज योर्स। आज के लिए इतना ही। आज इस सिलेबस डिस्कशन को देख करके आप आगे बढ़िए, मस्त देखिए, इसको समझ लीजिए। अब अगला लेक्चर जो स्टोन के साथ में मिलूंगा, जो कि फ्री होगा, उसको आप देखने के बाद आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके चीजों को समझ लीजिए। एप्लीकेशन अगर आप दिक्कत आती है समझने में, व्हाट्सएप पे बस हाय कर दीजिए। नीचे नंबर जो लिखा है, ये नंबर जो आपका यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, इस जगह पे देखिए, ये येलो वाला जो जहां नंबर लिखा है, इस पर व्हाट्सएप पे केवल हाय करिए। जैसे ही आप इस पर हाय करेंगे, आपको इधर से एक मैसेज अपने आप जाएगा, उसमें सब बताया गया रहेगा कि कोर्स कैसे खरीदें, ये वो दुनिया भर का सारा ऐप, उसको यूज करना समझ जाएंगे आप। ठीक है ना, सुपर ऐप है, यूज करके इंस्टॉल करके देखिए। धन्यवाद।